कंगना रनौत के थप्पड़ कांड के बाद जब कंगना रनौत के साथ काम कर चुकी स्वरा भास्कर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक बात कही जो हमें अंदर तक झकझोर देती है। स्वरा भास्कर ने कहा कि कोई भी पढ़ा लिखा नागरिक इस घटना को ठीक नहीं बताएगा और कंगना के साथ जो हुआ वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती बल्कि यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि यहाँ खड़े होकर हमें यह सवाल पूछना पड़ेगा कि आखिर कंगना के साथ ऐसा हुआ क्यों। आप सभी जानते हैं कि कंगना ने किस तरह का ट्वीट किया था जब हमारे देश के किसान अपने हक के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए थे और उस वक्त उन्होंने एक महिला की तस्वीर पर कमेंट करते हुए कहा था कि ये जो महिलाएं हैं ये कुछ रुपयों पर उपलब्ध हैं इस तरह के धरने पर बैठने के लिए। और उस वक्त काफ़ी आक्रोश हुआ था और उसी का प्रतिफल है कि कुलविंदर कौर ने उनके साथ ऐसी बदसलूकी की। लेकिन दोस्तों, स्वरा भास्कर कहती हैं कि कंगना रनौत बहुत लकी हैं, उनके साथ सुरक्षा गार्ड रहते हैं, वो सुरक्षा के घेरे में रहती हैं, उन्हें सिर्फ थप्पड़ पड़ा। न जाने कितने ऐसे हैं जो इसी तरह की लिंचिंग की वजह से बेमौत मारे गए हैं। क्या हम उनके बारे में कुछ कहेंगे? क्या हम उनके बारे में कुछ सोचेंगे? कंगना रनौत एक बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं, एक बहुत बड़ी फिगर हैं, इसलिए उनके बारे में चर्चा हो रही है। लेकिन उनका क्या, जिनके साथ ऐसी बदसलूकियाँ हुई और जिन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। जी हाँ, लिंचिंग हमारे देश में कोई नई बात तो नहीं है। दूसरा, उन्होंने याद दिलाया कंगना रनौत के उस ट्वीट के बारे में जो उन्होंने बंगाल में चुनाव की जो हिंसा हुई थी उसके बाद किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि गुंडई को ख़त्म करने के लिए सुपर गुंडई की ज़रूरत है। ये 2021 की बात है, जिसके बाद कंगना का ट्विटर अकाउंट 2 साल के लिए बंद कर दिया गया था क्योंकि वो नफ़रत फैलाने वाली बात कर रही थी। तो वो कंगना जो गुंडई का जवाब सुपर गुंडई से देने की बात करती हैं, वो कंगना रनौत जो विल स्मिथ ने जब ऑस्कर्स के दौरान क्रिस रॉक को थप्पड़ मारा था उस वक्त ये कहती हैं कि अगर मेरे घर की महिला के साथ कोई ऐसा करेगा तो मैं भी उसे यही जवाब दूंगी, ऐसा ही जवाब दूंगी। यानी विल स्मिथ द्वारा की गई हिंसा का समर्थन उन्होंने किया, गुंडई को ख़त्म करने के लिए सुपर गुंडई वाली बात की, और अब जब उनके साथ बदसलूकी होती है तो वो पंजाब को उग्रवाद से जोड़कर देख रही हैं। क्या कंगना अपने उस ट्वीट की तरफ लोगों का ध्यान नहीं ले जाना चाहती? और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सब हो जाने के बाद भी कभी भी कंगना ने अपने किए या कहे के लिए माफ़ी नहीं मांगी है। ऐसे में इस तरह का जब उनके साथ बदसलूकी होती है, जाहिर है वो निंदा करनी चाहिए। और किसी भी सभ्य संस्कृति में, एक सभ्य देश में इस तरह का जो कानून को हाथ में लेने की वाली बात है जो CISF की उस महिला जवान ने किया, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जब तक हम इस पर ध्यान नहीं देंगे कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, हमें इन्हें आगे भी रोकना मुश्किल हो जाएगा। कैसे गारंटी हम ले सकते हैं कि आगे ये घटना नहीं होगी? दोस्तों, इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत होती है। कंगना का इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होने के बाद ये कह देना कि गुंडई को ख़त्म करने के लिए सुपर गुंडई की ज़रूरत है, जब वो ऑस्कर्स में विल स्मिथ थप्पड़ जड़ते हैं क्रिस रॉक को तो वो कहती हैं मेरे घर की महिला के साथ होता तो मैं भी ऐसे ही करती। और फिर वो लोग जो महात्मा गांधी के इस देश में गोडसे को नमन करते हैं, अगर वो लोग फिर लिंचिंग से परेशान होने की बात करें तो सवाल उन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि आखिर इस तरह की संस्कृति को बढ़ावा किसने दिया है, कौन लेकर आया है? आज जब हम एक खराब चलन को अपने बीच होता हुआ देखते हैं तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि इसकी शुरुआत किसने की, इसको बढ़ावा किसने दिया, आखिर ये स्तर तक आया कैसे। स्वरा भास्कर ने यह भी कहा कि अगर कंगना के जीवन में प्यार आ जाए तो शायद वो थोड़ी शांत हो जाए, इस तरह के शब्द उन्होंने कहे, जो भी बहुत हद तक सही है कि कंगना जिस तरीके के कड़वे बयान देती हैं, तीखे बयान देती हैं, ऐसा भी लगता है कि शायद उन्हें अपने जीवन में कुछ ऐसी रूडनेस का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से उनके अंदर इतनी कड़वाहट है। आप सोचिए कि एक शख्स जो सोशल मीडिया पर आकर हिंसा का समर्थन करता है, फिर उसके साथ जब हिंसा हो जाती है तो वो कहता है कि ये गलत हुआ है। ये सवाल इसलिए पूछा जाना ज़रूरी है क्योंकि ये देश सबका है। ऐसा नहीं है कि जो धरने पर किसान बैठे थे वो कुछ कम नागरिक थे यहाँ के, और कंगना जो है वो ज़्यादा बड़ी नागरिक हैं। अब कंगना लॉ मेकर बन गई हैं, सांसद बन गई हैं, संसद में बैठेंगी। हमारे देश की संसद में ऐसे लोग बैठेंगे जो ट्विटर पर हिंसा को बढ़ावा देने की बात कर चुके हैं, जो हमारे देश के किसानों के बारे में इस तरह के कमेंट पास कर चुके हैं, और फिर उनके साथ जब ऐसी बदसलूकी होती है उसमें वो उस प्रदेश को पूरे उग्रवाद से जोड़ देते हैं। यानी एक घटना को उन्होंने पूरे प्रदेश से जोड़ दिया। कुलविंदर कौर पंजाब से आती हों ऐसा हो सकता है, पर कुलविंदर कौर ही पूरा पंजाब है ऐसा नहीं है।
दोस्तों, इस बात पर सोचने की ज़रूरत है कि आज जो स्थिति ये खड़ी हुई है, आखिर ये क्यों खड़ी हुई है। स्वरा भास्कर का ये कहना कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जो हुआ वो क्यों हुआ, इस बारे में सोचा जाना ज़रूरी है। आप लोग इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप खुलकर बता सकते हैं।